कौन सी जगह है ये? सदुल्लापुर। सदुल्लापुर। और विधानसभा? हैदरागढ़। हैदरगढ़ विधानसभा। और ज़िला बाराबंकी। हाँ, जिला बाराबंकी। और बाराबंकी ज़िले में 6 सीटें हैं, उसी में से एक है हैदरगढ़। तो हैदरगढ़ से चुनाव में कौन कौन है, मुकाबला किससे किससे है? सपा, हाँ, बीजेपी। सपा और बीजेपी। हाँ। सपा से कौन है, बीजेपी से कौन है? राम मंगन सपा से। हैं? सपा से राम मंगन। राम मगन। पूरा नाम? राम मंगन है? राम मगन रावत। राम मगन रावत। और बीजेपी से? दिनेश रावत। दिनेश रावत। तो यहाँ से बीजेपी के जो सिटिंग विधायक थे, बैजनाथ रावत नाम था उनका, बैजनाथ रावत नाम था, जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद थे। इस बार उनका टिकट कट गया और उसकी जगह, उनकी जगह दिनेश रावत को दिया। दिनेश रावत को टिकट दिया गया। और यहाँ रावत, इस इलाके में, बाराबंकी इलाके में रावत पासी समाज के लोगों को कहा जाता है। और ये सीट रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है। और मैं इसलिए यहाँ हैदरगढ़ आया क्योंकि ये समझने के लिए कि पासी बिरादरी के लोग क्या सोच रहे हैं, सुरक्षित सीटों पर जो वोटर हैं, चाहे पासी बिरादरी के हों या कुर्मी हैं या बाकी समाज के लोग हैं, ओबीसी के हैं, एससी समाज के हैं, वो क्या सोच रहे हैं। और जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे, बड़ा दिलचस्प है, जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, 20 सवाल पूछे कि मेरा टिकट क्यों काटा, क्या इसलिए काटा क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, क्या इसलिए काटा क्योंकि मैं इकलौता विधायक था जिसका कोई विरोध नहीं हुआ, क्या इसलिए काटा क्योंकि मैं जात पात से ऊपर उठकर सुख दुख में सबके शामिल रहा, क्या इसलिए काटा क्योंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी मैंने नहीं की, क्या इसलिए काटा कि मैंने किसी दलित या पिछड़े का उत्पीड़न नहीं होने दिया। ऐसे कई आरोप एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी पर ही लगाए। खैर, टिकट कटता है तो आरोप कोई भी लगता है, लेकिन अब तब तक देखिए यहाँ काफ़ी लोग जुट गए। पीछे लगता है साप्ताहिक बाजार है कोई। हाँ, बाजार। ये वीक में, सप्ताह में कितने दिन लगता है? बृहस्पतिवार और सोमवार। बृहस्पतिवार और सोमवार, और आज बृहस्पतिवार है। तो ये बताओ, जैसे ये गांव है तो ज़्यादातर लोग यहाँ किस बिरादरी के ज़्यादा लोग रहते हैं? ज्यादातर पासी और कुर्मी। पासी और कुर्मी। बस। हाँ, और बाराबंकी में जो 6 सीटें हैं, हर सीट ऐसी है जहां लगभग 60 से 80 हज़ार पासी और कुर्मी बिरादरी के लोग। एक सीट जैसे मुझे लगता है हैदरगढ़ में ही, शायद मैं देखता हूँ अभी, हैदरगढ़ ही ऐसी सीट है जहां रावत मतलब पासी बिरादरी के 86 हज़ार लोग हैं। और सही बोल रहा हूँ, 86 हज़ार, 86-90 हज़ार है? सही बोल रहा हूँ। और लगभग कुर्मी 60 हज़ार है, उसके बाद यादव 45 हज़ार, ब्राह्मण 35 हज़ार, गौतम 33 हज़ार और ठाकुर 20 हज़ार। मतलब रावत, पासी और कुर्मी जो तय करेंगे, जिसके पक्ष में तय करेंगे, वही यहाँ से विधायक चुना जाएगा। हम थोड़ा अतीत में जाएंगे तो 2012 में बाराबंकी की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 2017 में बीजेपी ने 5 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती, वो बाराबंकी सदर। उपचुनाव में 1 सीट और बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी जब एक विधायक सांसद बने 2019 में, जैतपुर से। सही कह रहे हैं, उपेंद्र रावत। 2019 में जब वो सांसद बन गए, उपचुनाव हुआ, वहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा, गौरव रावत नाम है साहब। अब आते हैं जरा यहाँ की बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गजराज। गजराज। पूरा नाम? गजराज नहीं, पूरा नाम मतलब गजराज बिरादरी के साथ। रावत। गजराज रावत। हाँ। है? तो गजराज रावत जी, क्या करते हो वैसे आप? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते, कुछ तो करते होगे। खेती बाड़ी करते हैं बस। खेती बाड़ी करते हैं। तो गजराज रावत जी, इधर क्या माहौल चल रहा है, किसका? अरे सर, चल रहा है, बीजेपी चल रही है, सबो चल रही है। सपोज की चल रही, बीजेपी की चल रही है, दोनों चल रहे हैं। अच्छा, तो दोनों में कैसा चल रहा है मुकाबला में, कौन आगे पीछे चल रहा है? अब दोनों में से निकल जाए, एक आधी सीटें निकल गई हैं। हम्म। और सपा निकाल ले जाए, बीजेपी निकाल ले जाए। हाँ, यहाँ हैदरगढ़ में हाँ। मजबूत कौन दिख रहा है इधर? मजबूत तो दोनों पार्टी हैं। दोनों है। हाँ। तो जैसे आप रावत हो तो दोनों उम्मीदवार रावत है? हाँ? दोनों उम्मीदवार रावत है यहाँ से? हाँ है? हाँ, दोनों हैं। दोनों है ना, हैदरगढ़ से। हाँ। एक है दिनेश रावत। हाँ, और दूसरे राम मंगन। नहीं, दिनेश रावत है कंफ्यूज के, बीजेपी के। और राम मगन रावत नाम है, राम मगन सपा से हो गए, वो भी रावत हो गए। और बीएसपी से भी कोई है, रूपचंद रावत। तो 3 रावत हो गए यहाँ पे। इसी से समझिए रावत वोट का क्या मतलब है। और 3 रावत है। कांग्रेस से भी कोई है? कांग्रेस से उर्मिला चौधरी, वो भी रावत। तो 4 रावत हो गए यहाँ से, मतलब है? कुरील है। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब जरा ये बताइए रावत जी, आप किसकी इस बार सरकार चाहते हो?
हमको तो बीजेपी का चाहिए था सर। बीजेपी के दही था। हाँ। हाँ? क्यों? अरे आते भूखे प्यासे नहीं मारे थे है और साढ़ छोड़े हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे, हमें तुम छोड़ रहे हैं साढ़। तो 60 से संकट तो है, खेत में बड़ा 60 दौड़ रहा है। यही अरे बाराबंकी, ऊपर जा रहा 2000 रुपए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही योगी जी आए थे बाराबंकी में अभी 2 दिन पहले, तो पता चला कि खेतों में 60 छोड़ दिए गए थे। बाराबंकी में कहीं आना था, ऐसा खबर आई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी बाराबंकी आ चुके हैं और आज योगी आदित्यनाथ भी बाराबंकी में थे। आपका शुभ नाम? ब्रजकिशोर वर्मा। वर्मा जी हैं। तो ब्रजकिशोर वर्मा जी, क्या चल रहा है इधर? टक्कर किसमें दिख रही अरे है? हम लोग तो सपा के साथ हैं। सपा के साथ हैं? अच्छा, पूरा कब से सपा के साथ हैं? बहुत दिन से, जब से सपा है तब से। अच्छा, तो बेनी प्रसाद वर्मा के समर्थक रहे आप? हाँ। अच्छा, अब बीच में बहुत लोग वर्मा जी भी बदले, दूसरी तरफ गए। तो बीजेपी हमका दूसरे से कोई मतलब नहीं। नहीं मतलब है, क्यों? अरे सपा साथ हैं बस। अच्छा, अब जरा इधर भी, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह जी। तो यहाँ टक्कर किसमें किसमें चल रहा यहाँ है? कांटे की लड़ाई है। किसमें किसमें कांटे की लड़ाई है? ये जो है सपा और जो है कि सपा और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो कांटे की लड़ाई में किसका जो है ज़्यादा भारी लग रहा है यहाँ? भारी तो सपा की लगी। सपा की है। जी हाँ। क्यों बताओ? इसमें कारण है सर, हाँ। इसमें कारण सर ये है हम्म कि जो बड़े भैया होते हैं हम्म। उनको तो कार पहले नंबर पे होता है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। मतलब? गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। हाँ और जो साण जो है, हाँ साण तो जो हम ही लोग छोड़े हैं, हाँ क्योंकि गौ हमारी माता है हाँ और लगा दिया, लगाने के बाद छोड़ देते हैं तो गलती हमारी भी है। हाँ। ये अच्छा, दोनों काटने की लड़ाई है। तो 60 छोड़ देते हैं तो गलती आपकी भी है, तो उसमें योगी जी का कोई कसूर नहीं है, आप ये नहीं, करो नहीं, है? नहीं, कोई- तो आपको योगी जी को शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। तो आप किधर हो? हम तो सर अभी विचार हमारा नहीं, हम तो सपा में हैं। सपा में है और योगी जी से कोई शिकायत भी नहीं है? शिकायत भी नहीं है। तो फिर तो अभी तो चुनाव होना है 27 को। 27 को चुनाव जो है, हाँ ये अभी जो है कि माहौल जो है हाँ। ये देखा जा रहा है कि है किसका पलड़ा जो है, देखा जा चल रहा है किसका पलड़ा भारी है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिल कुमार वर्मा। वर्मा जी। तो अनिल कुमार वर्मा जी, यहाँ मुकाबला किसके किसके? कड़ी टक्कर मान लो है, तो वजन किसका ज्यादा समाजवादी पार्टी का आपको लगता देखिए, यहाँ बाराबंकी में जिसके साथ कुर्मी वोट ज्यादा जुड़ता है वही जीतता है। है? अच्छा, और इस बार संग्राम सिंह हाँ भाजपा छोड़कर सपा में आ गए हैं, तो इस वजह से कुर्मी का अधिकांश वोट हाँ इस पूरे जिले में हाँ। समाजवादी के साथ। अच्छा, लेकिन आप जैसे कह रहे हो कुर्मी वोट जिसको वही जीतता है, और ये जो रावत वोट भी तो है 80-80 हजार बढ़ता है, बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। रावत बढ़ता है, कुर्मी हाँ, नहीं हाँ, बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ। कम परसेंट में बढ़ता है। अच्छा और वोट तो हमेशा कुर्मी और रावत दो ही बढ़ते हैं, और तो अच्छा। बाकी सब संगठित होकर जाते हैं जहाँ अच्छा, जाते हैं। अच्छा, तो कौन कौन संगठित होकर जाते हैं और कौन कौन बढ़ जाते हैं? संगठन तो सभी छोटी जिनकी आबादी कम है हाँ, वो एक तरफ जाते हैं, और अच्छा। जिनकी आबादी इस जिले में ज्यादा है वो बट के जाते हैं। क्या समझा दिया? आबादी कम है मतलब उसमें ब्राह्मण, गौतम, ठाकुर? हाँ ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यहाँ पासी भी बहुत संख्या में है, वर्मा भी बहुत संख्या में है। हाँ। ये हर पार्टी में बट के जाते थे, अच्छा, और इस बार संग्राम सिंह की वजह से कुर्मी का परसेंटेज समाजवादी में ज्यादा है। भाई साहब आप बताओ, जैसे ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ते हैं और ऐसे परसेंटेज ज़्यादा है, जिसको कुर्मी ज़्यादा वोट देगा वही देगा, जीतेगा। हैदरगढ़ में आपको आपके हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ मामला? ज़्यादा रावत किधर है? अरे रावत तो सबका ही दिन है। हाँ, हाँ, उसका कोई विचार ही नहीं बन रहा। विचारे नहीं बन रहा। हाँ। तो रावत कंफ्यूज है। बस खाए खाए के वो पगलिया गया है बीजेपी में। ए देखो, एक बात का, खाई खाई के पगला। पगलिया गया है, वो अच्छा। देगा बीजेपी में। अच्छा, हाँ खाई खाई के पगला गया है रावत, देगा बीजेपी में है? हाँ, वो सपा में नहीं दे रहा। अच्छा, हाँ तो क्या खा खा के पगला गया है? हाँ, फ्री का वो राशन? देगा यही में। फ्री का राशन? हाँ, राशन पा रहा है। अच्छा, हाँ। तो राशन ये वर्मा जी लोग नहीं पा रहे हैं? वर्मा जी पा रहे हैं। तो वर्मा जी तो उल्टी बात कर रहे हैं। वर्मा जी हो रहे, अब पार्टी पकड़े हैं अच्छी तरह से। अच्छा, हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? आगे आइए जरा। आपका आप ही को आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? चंद्रमौली वर्मा। चंद्रमौली चंद्रमौली वर्मा। तो चंद्रमौली जी, क्या लग रहा है इधर, क्या मुद्दा है यहाँ लोग वर्मा जी और रावत जी और इन सब के लिए? देखो, हम किसानन का मुद्दा मेन है साढ़। हाँ हाँ मतलब साढ़ से इतना लोग परेशान है, दिन भर इधर उधर के, शाम के खेते पहुँचे डंडा ले ले। हाँ
मेन मुद्दा साढ़ का है। अच्छा, तो मेन मुद्दा सांड का है, तो सांड तो यहाँ लोग कहते हैं किसानों ने छोड़ा। योगी जी अब कह रहे हैं इलाज करेंगे 10 मार्च को अगर सरकार बन गई। इलाज उलाज करें कुछ, 5 साल में इलाज जो नहीं कर पाओ तो 10 मार्च का इलाज क्या करिए। मोदी जी ने कहा है ना कि हाँ, सब फार्मूला है, सुने हैं ना? 5 साल में इलाज नहीं हुआ तो 10 मार्च के बाद कौन इलाज हुई भाई। मैं मुद्दा तो साढ़े का है। तो सांड का मुद्दा है, तो इस बार वोट सांड के मुद्दे पे यहाँ पड़ने वाला है। हाँ, साढ़े मुद्दा पर सफाई ज्यादातर लोग मिले हैं। अच्छा, ये बताओ सही बोल रहे हैं, सांड के मुद्दे पे वोट पड़ेगा इधर? हकीकत है, हकीकत है, लेकिन आपके लिए सांड का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, हम हो जाते हैं रखाने, हम हो जाते हैं रखाने। मतलब? हाँ, मतलब हम हो जाते हैं रखाने। गौशाला में? हाँ, साढ़ जाते हैं रखाने। रखाने जाते हैं। तो मुद्दा आपके लिए नहीं है ना, आपके लिए तो फ्री का अनाज। हमारे लिए सबके लिए है, मतलब का किन जा मजबूरी है। हाँ, हाँ, क्या मजबूरी है? नमक खावा का है। नमक खावा के? हाँ, नमक खा के हलाली न किन जाए बस। किनका नमक खाए हो? मोदी जी का नमक तो सरकार का है, मोदी जी का कहाँ से नमक अरे हो गया? मोदी जी ने कहीं लाया हो, मतलब बंटवाया है, उनकी सरकार में बटा है। हाँ, आपका शुभ नाम? हरिद्वार यादव। यादव जी, आप बताइए, ये तो नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं, बता रहे हैं मोदी जी का। साहब सही कह रहे हैं, हाँ। बेजा नहीं कह रहे हैं, हाँ। लेकिन सांड से बहुत पीड़ित है आदमी। हाँ, तो पीड़ित है तो क्या करने वाला आदमी इधर? समाजवादी को चाहने वाला है। अच्छा, अब जरा आपसे भी बात करते हैं एक एक करके, और फिर उसके बाद जरा बाजार में भी जाएंगे। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा ज्ञानचंद ज्ञानचंद रावत। गौतम। ज्ञानचंद गौतम एससी बिरादरी के हैं। हाँ, तो ज्ञानचंद गौतम जी, आप क्या देख रहे हो इस बार इधर माहौल? माहौल यहाँ सपा बसपा की, वो सपा और भाजपा की लड़ाई है। कांटे की टक्कर है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये पता नहीं अभी। गौतम लोग किधर है? गौतम लोग सब बट गए। बट गए? कहाँ कहाँ बट गए? हैं? कहाँ कहाँ बट गए? सपा में भी जा रहा, भाजपा में जा रहा, कांग्रेस में भी जा रहा, बसपा में भी जा रहा। अच्छा, इतना गौतम, सही आपने फार्मूला बताया, जो कम होते हैं वो बट जाते हैं। नहीं, जो कम होते हैं वो संगठित होकर अच्छा, जाते हैं। हाँ सॉरी, मैं उल्टा बोला। हाँ, जो कम होते हैं वो संगठित होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो कह रहे हैं बट गए सब। हाँ, इस बार जो है डमी कैंडिडेट समझ लो हमारे यहाँ श्री चंद। अच्छा अच्छा। उनका इधर प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है, हाँ और बहन मायावती जी की रैलियां नहीं लग रही हैं, हाँ। तो बसपा का वोट जो है वो छिटक गया है। अच्छा, अब जरा एक मिनट आप लोग यहीं रहिएगा, जरा पीछे भी देखते हैं कुछ लोगों से। यहाँ चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? सूरज? सूरजलाल सूरजलाल रावत या वर्मा? रावत। सारे रावत लोग हैं। और देखिए, मैं जब बाराबंकी का जातीय समीकरण देख रहा था, रावत सब जगह देखा, सच कहूं ईमानदारी से मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ जो पासी समाज के लोगों को रावत सरनेम है इनका, क्योंकि रावत हम लोग के दिमाग में इमेज है कि उत्तराखंड में हरीश रावत, जो वहाँ ठाकुर समाज के लोग होते हैं वो रावत बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में वही छवि थी। लेकिन जब मैं समझने के लिए बाराबंकी आ रहा था तब पता चला कि रावत यहाँ पासी समाज के लोग लिखते हैं। तो बताइए, यहाँ मुकाबले में कौन ज़्यादा वजन लग रहा है इधर? यहाँ पर हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र हम बाजार आए हैं। कहाँ? हमारा जयपुर चल रहा है। कहीं भी चल रहा है तो बाराबंकी जिले में ना, कोई बात नहीं, वहीं का बताइए। रावत लोग ज़्यादा किधर है? कंफ्यूज लोग हैं, दोनों तरफ है। हाँ। सपा और बीजेपी दोनों में है। दोनों में? हाँ, दोनों में। ज़्यादा रावत किधर जा रहे हैं? अब ये नहीं पर हमको नहीं। आप किधर जा रहे हो? हम तो बीजेपी तरफ जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हो ये बता दो। ये बताओ बताओ। अरे ये तो कई समस्या, कई कारण है। बता दो, एक आध बताओ। भी हैं वो, है? हमारे गुरुजी भी हैं साथ में, उनके वो धर्म उनकी वजह से जा रहे हैं। अब कुछ और लोग हैं। आपका नाम? सुरेश। आगे आ जाओ। सुरेश रावत या सुरेश वर्मा? सुरेश रावत। सुरेश रावत। तो सुरेश रावत जी क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी? आज की मजदूरी हो गई? आज कहाँ लगवे नहीं हुए। आज लगवे नहीं किया मजदूरी। एक दिन में मजदूरी में कितना मिलता है? 200-250। 200 कहीं 250 मिल जाते हैं, कहीं 200। तो और क्या दिक्कत है? महंगाई वगैरह भी है बहुत? अरे जो महंगाई है दिक्कत है या ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है, महंगाई से दिक्कत नहीं है। तेल गुजर बसर हो रहा है। तेल गैस ये सब महंगा है, उस सबको दिक्कत है कि नहीं? उस सबसे अरे हाँ, दिक्कत तो है ही। दिक्कत है। तो चुनाव में क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हो? चुनाव में मतलब जो है वही कोई हमारा विचार नहीं है, जब वार्ड डाले जेबे जहाँ अच्छा बोले वो हमें बटन दाब। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। साइकिल आप ही की है? साइकिल आप ही की है? तो इधर इधर आओ ना, थोड़ा आराम से बात करते हैं। तो ऐसे कैसे अचानक वोट डाल दोगे? आज है देखो 24, 3 दिन बाद चुनाव है, तो पहले तो कुछ सोचा होगा ना कि किसकी सरकार चाहते हो? अरे सरकार तो सोच रहे हैं उनकी मतलब दोनों मतलब जो है हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मगर कहाँ कौन हो जाए? सपो हो जाए, बीजेपी हो जाए। अरे सरकार तो
आप अपनी बात बताओ कि आप तो एक के तरफ हो ना, किधर? देखो हाँ, हम वही विचार नहीं, हम मतलब देवे बीजेपी को वोट। हाँ तो साफ साफ बोलो, उसमें क्या है, जो आपको मन में वो बोलो साफ साफ। जौन बात है। क्यों ये बताओ, हाँ। क्यों ये बताओ, हाँ। क्यों हैं? क्यों बीजेपी? अरे क्यों का मतलब हमार ना कुछ लिहे नहीं ना, मतलब अपने देवे भय हमार कुछ बिगाड़ी नहीं। हाँ हाँ हमका मजदूरी वैसो करे कैसो करे गए, हाँ मिले हैं 32 रुपया। हाँ ठीक है, तो कुछ मिला भी नहीं, कुछ लिया भी नहीं। अरे मिला का राशन मिला है और सब कुछ मिल रहा है सामान। हाँ राशन मिल रहा, राशन एक मुद्दा है, लोगों को राशन मिलने के हिसाब से। मजदूर के लिए मुद्दा है ये भाई, दिन भर 200-250 रुपया पावा, वो संझा के यहाँ लेके आवा रसने भरक बाबा, वो महीना में 2 बार दे दी। हाँ तो एक गरीब आदमी का मतलब संतुष्ट नहीं। सही बात। भाई जी के 10 दिन खवैया तो 250 में का हुई। हाँ हाँ अब ये देखिए, एक पीछे बीजेपी का झंडा लेके आ गए ये पीछे से अचानक। क्या, एक मिनट, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी हाँ। तो बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हो आप? झंडा लेकर हम साथे घूम रहे हैं। साथे घूम रहे हैं? किसके? भाजपा के। अच्छा। दिनेश रावत के। दिनेश रावत के। हाँ। और बैजनाथ रावत का जो टिकट कट गया, चिट्ठी लिख के बड़े हताश है सब की। टिका का वैसी वैसे डगर मांगे थे, का मांगे थे। टिकट कट गया, 3 बार विधायक और 1 बार सांसद का टिकट कट गया। अरे तब कोनो काम नहीं की। अच्छा, कौन काम की? हमको तो बताओ। उनके टिकट कटने से यहाँ कुछ रावत लोग नाराज है कि नहीं? रावत लोग नाराज नहीं और ज्यादा जोर पकड़ गए हैं। ज्यादा जोर पकड़ लिए। का। अच्छा, यहाँ तो रावत दोनों तरह के, आधा रावत उधर दिख रहे हैं, आधा उधर। नहीं कहूँ नहीं दिखा, हमारे 90% रावत है। 90% रावत इनके साथ है। अब जरा, हाँ एक मिनट, आपका क्या नाम है? तिवारी जी। तिवारी जी? अरे पूरा नाम होता है कि तिवारी जी? नहीं दादा, यही नाम चलता है। पूरा नाम बताइए। दादा यही नाम तिवारी है। अच्छा, उसके पहले कुछ होगा? सुनील तिवारी, संजीव तिवारी, अनिल तिवारी। अनिल तिवारी है, नाम यही है। पूरा नाम बताइए। सर जी यही नाम है। अच्छा चलिए बताइए फिर, आपके हिसाब से इधर क्या दिख रहा है? हमारे इधर से पूरा कमल का फूल है। हाँ, हम लोग कमल के फूल में खुला सदन में हैं। कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव के? रोजपुरा विधानसभा? थाना विधानसभा यही। कौन सी? अरे ये वाला क्या कहते हैं, हैदरगढ़ वाला। हैदरगढ़। चलिए ठीक है, अब जरा इधर आते हैं, जरा रावत और जो वर्मा जी हैं उनसे जरा बात करते हैं। आइए जरा, इनसे बात हुई ना अभी। आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? राम सुधार। पूरा नाम? राम सुधार साहू। साहू जी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ हैदरगढ़ में क्या होने वाला है? क्या होने वाला मतलब? किसका वजन भारी है चुनाव में? बीजेपी का। बीजेपी का। क्यों ये बताओ? हैं? क्यों ये बताओ? काम ऐसे कर रहे हैं और क्या क्या? जैसे हैं? जैसे जैसे बहुत से काम कर रहे हैं, जैसे कुछ बताओ, कुछ बताओ। गल्ला दे रहे हैं, हाँ। 2000 रुपए दे रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, अब इधर आते हैं, एक मिनट इधर आते हैं जरा। ये चूंकि साप्ताहिक बाजार है, इसलिए कुछ और लोगों से बाजार में बात करते हैं जो उधर बाजार में है। आइए जो है रोड डेली देखे थे। हाँ, आपकी पत्रकारिता बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। हाँ चलिए, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ यही पास में रहने वाले हैं। चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ हैदरगढ़ में? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हाँ चलो, हैदरगढ़ में किसका वजन भारी है? अब इसके बारे में तो साहब हम ना बता। चलिए ठीक है, तो जरा हम ऐसे ही लोगों से बात करते हैं बाजार में। जो लोग, आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं सर, नहीं हो आप? यहीं के रहने वाले हो, वोटर हो? क्या नाम है? शिव प्रसाद रावत या वर्मा? कश्यप। कश्यप जी। तो क्या है इधर माहौल हैदरगढ़ में? इधर का माहौल का लमसम में ज्यादा तो कमल का है। कमल का है। क्यों? अब क्यों क्या हम बताएं, हमारे हिसाब से तो कमल ही है ज्यादा। तो वजह बताओ ना, थोड़ा वजह समझने क्या, में आसानी मान के चलो सारी समस्याएं तो हमारे हिसाब से ठीक ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। साइकिल वाले भाई साहब, अच्छा आप नहीं बात करेंगे, आइए इधर आ गए। 2-3 लोग यहाँ दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रावत या वर्मा जी? रावत नहीं, चौहान है। चौहान जी। तो इस बार इधर किसका वजन भारी लग रहा है चुनाव में? बाराबंकी में रहते हैं। बाराबंकी में रहते हैं? कोई बात नहीं, तो बाराबंकी में किसका भारी है? भाजपा का। भाजपा का। क्यों ये बताओ, क्यों ये बताओ थोड़ा। अरे जब लोकेशन जब पब्लिक बोल रही है वही तो जानेंगे। अरे क्यों बताओ ना, आप अपना बताओ क्यों। नहीं तो हम भी भाजपा को जा रहे हैं। क्यों क्यों? ठीक है। क्या ठीक है, कुछ बताओ। हाँ, जो करता है सही करता है। जो करता है सही करता है? क्या जैसे? अब जो लोकेशन है वो सही करता है वो। जो लोकेशन है सही करता है।
जरा आप हट जाइए ना, आप बात नहीं करेंगे, जरा बाकी लोगों से बात करने दीजिए, इनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम है? ये सब दाल तरह तरह का बेच हाँ सरकार, ये हम बेचते हैं, लखनऊ 12 बंकी लाते हैं, सरकार मंजूरी मेहनत भरे मिलती है, और गवर्नमेंट का कहते हैं कि तुम ये बुराई करते हैं। अरे मोदी छोड़ दिया बैल बछिया और सब कुछ छोड़ दिया, वो मोदी का छुआड़े अब आते हैं, हम तुम दूध खाए तो छोड़ दिया था और कोई? अरे दूध खाते हैं हम, तुम खाते हैं और छोड़ते हैं ही हम तुम, और मोदी का बतलाते हैं कि वो उसकी बुराई है, वो खाते हैं और खेत देते हैं। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर रावत। रावत लाल बहादुर रावत। हाँ। तो लोग बोलते हैं कि गौशाला वगैरह का इंतजाम होना चाहिए, कमी है, इसीलिए लोग ना गौशाला भाई का है, गौशाला छोड़े दूध खाए हुए और गौशाला में यहाँ पाल दिए, वही मारे कसाई। और सांड जो हजारों है, सांड कौन दूध देता है? दूध सांड नहीं देता तो गैया बछवा पालते हैं, तो वो पैदा भय बछवा तो वो छोड़ दिए, खा लें दूध हराम का खाइन, खा लें वो खोल दी छोड़ दी। लेकिन हजारों सांड जो फसल बर्बाद कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका भैया फसल खाते हैं, खा दो उनकी आई, उनका आए भैया, उनका आए, खा दो सालन को। अच्छा हाँ, तो किसान तो रात भर बोलते हैं पहरा कर रहे किसान हम हो तो हैं, हम भी बोए हैं, चलो 1 बीघा खेत चल गया है। तो सांड आपके खेत में है कि नहीं है? होंगे जरूर, चलो दिखाएंगे आप पे। तो आपको दिक्कत नहीं है? मतलब हमको दिक्कत नहीं है, साले को खा जो सालन को, हम 150 कमा के ले जाएंगे, खाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हो आप रावत जी? सरकार बोलते हैं कि यूँ कि सरकार गवर्नमेंट का कौन बुराई बतला रहे हैं, क्यों बतला रहे हैं? आपको बुराई पसंद नहीं है? हाँ, हमको नहीं बुराई पसंद। हाँ, तो आपको योगी जी ज्यादा पसंद है कि मोदी जी? भाई योगी मोदी सब यहाँ, सरकार गवर्नमेंट वही है। हाँ तो पसंद नहीं है, लोग बुराई क्यों कर रहा है? हाँ, बुराई नहीं बतलाएं। लेकिन ये तो इतना किसान जहाँ भी गांव में जा रहे हैं वो परेशान है कि रात भर सांड के चक्कर में घेर के पहरा देना पड़ता है। उनका चारा को दे, तो किसान अपना गन्ना चढ़वा देगा सांड से? क्या भाई, सरसों चढ़वा देगा? वो भूखन मर जाएंगे। तो गन्ना, सरसों, गेहूँ, धान सांड के लिए तो भाई खुलवा दो पैसा ला भाई, कहा बताएं, वो भी भूखन मरेंगे। चलो ठीक है, एक इनकी भी राय है, देखिए आस्था इनकी है योगी जी मोदी जी में। अब जरा इधर आइए, जरा बाकी लोगों से बात करें। बच्चे जरा हट जाओ, बच्चे हट जाओ इधर। और कुछ लोग दिख गए। क्या नाम है आपका? रामरूप। रामदेव? रामरूप सदुल्लापुर। रावत या वर्मा जी? और रावतान। रावत। सब जगह रावत है? पूरा इलाका रावत का है? अरे नहीं, ज्यादा रावत है ना, 80-85 हजार हैदरगढ़ में रावत है, जो आंकड़ा मेरे पास है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? सरकार हाँ, कीका बनावा जाए। आप किसका बना रहे? अरे हम तो पत्रकार हैं, हम तो ऐसे ही पूछते हैं, हमारा काम नहीं है। हम पूछते हैं सबसे कि जो मन में हो बोलो, हमारा कोई मतलब नहीं। जिसकी मोदी दवाइया हैं, तो दवाइया हैं, तो बताओ यही बात। कमल फूल पर। हाँ, क्या है ये बताओ, क्यों मोदी दे रहे हैं? क्यों, ये तो बताओ रावत जी। राशन मिल रहा है बराबर, हाँ, को देने वाला है राशन आगे से। अच्छा देखिए, 2 महिला आ गई, अब जरा इनसे भी बात करें। इधर आइए, इधर आइए, जरा इधर आइए, थोड़ा साइड आइए, 1 मिनट इधर आइए। आप लोग यही के रहने वाले हो? है? तो आप लोग किसकी सरकार इस बार बनवाना चाह रहे हो? भाजपा की सरकार। क्यों, ये बताओ। क्यों, हर चीज सुविधा है महिलाओं के लिए, इसलिए हर सुविधा दे रहे हैं। जैसे राशन दे रहे हैं, हर मकान, किसान निधि दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, हर चीज वो दे रहे हैं। अच्छा, हर चीज देख रेख कर रहे हैं। महिलाओं की अत्याचार खत्म कर दिए हैं। आदमी लोग महिला के ऊपर अत्याचार करते थे। कैसे अत्याचार करते थे? अब कैसे बताएं कि कैसे करते थे? क्या नाम है आपका? माला सिंह। आपका? मीना सिंह। तो आप लोग रावत हो कि वर्मा हो? हम ठाकुर हैं। आप ठाकुर हैं? हाँ, ये भी ठाकुर। हम भी अच्छा, और योगी जी भी ठाकुर हैं? हाँ, सब लोग। तो ठाकुर अगर मुख्यमंत्री है तो कुछ फील होता है कि ठाकुर है? बहुत फील होता है, बहुत गर्व है। आज वहाँ से आया था, कार्यालय से फोन आया था। क्या कि आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। जो हमको मिलेगा उससे कहेंगे कमल पे वोट दीजिए। हाँ, चलिए अब आगे बढ़िए, ऐसे हम लोगों से बात करते जाते हैं, पीछे बात करते जाते हैं। और आइए, 1 मिनट और लोगों से बात करते जाते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मुनेश्वर जी। तो पूरा नाम क्या है? मुनेश्वर। रावत वर्मा? रावत। तो रावत जी, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो आप? किसकी
बताएं अपने आप से हम। आप बताओ किसकी बनवाना चाहते हो आप? चाहते तो उसी की है, किसी कमल कपूर ये बताओ क्यों? अरे क्यों, क्या वो मर्जी अपनी है। नहीं वही मतलब अभी तो अच्छा मत- क्या लगता है? अच्छा क्या लगता अच्छा है? तो सब कुछ लगता है। हाँ जो सरकार बनेगी, हाँ समझो जो हमारा लाभ होगा हमको मिलेगा। ठीक है। अभी जैसे क्या क्या लाभ मिला? अरे अभी तो बहुत कुछ लाभ मिला, फ्री का राशन मिलता था। ठीक है, और जो मिलता था वो मिलता था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्री का राशन। और जहाँ भी आप जाएंगे ऐसी बस्ती में गरीब मजदूर वो तबका जिसके लिए 5 किलो 10 किलो 20 किलो अनाज बहुत मायने रखता है। आपने सुना महिलाएं भी बहुत बोलती है। मैंने चौथे दौर के चुनाव में मैं लखीमपुर खीरी और आसपास के कई इलाकों में था, वहाँ भी ऐसी बातें महिलाएं करती हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसको समझना पड़ेगा कि राशन सरकार की तरफ से जो बढ़ता है उसका असर गांव देहात में आपको ऐसे परिवेश और समाज में मिलेगा। जरा एक बार उधर चलते हैं, सड़क ठीक से पार करते हैं। आइए 1 मिनट रुक जाना आप। हम लोग पत्रकार हैं, समाचार वाले, तो इसी गांव के रहने वाले हो ना? तो किसकी सरकार चाहते हो इस बार आप? अरे जी साइकिल वाले जाओ तुम पंचायत हैं? साइकिल क्यों साइकिल? अरे यहाँ का दिया जाए। अच्छा जी का बताओ का दिया जाए। अरे हम थोड़ी बताएंगे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जिसको मर्जी दो। हैं? बताओ। हम कोनो पढ़े लिखे नहीं। अच्छा ठीक है जाओ, चलो कोई बात नहीं। ये दाल बेचने वाले भाई साहब हैं और हमें मंडी में, कौन सी मंडी है ये? हाँ हैदरगढ़। हम पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार चाहते हो इस बार आप? अरे जब हुआ तब हम तो जी का मर्जी है उसका वोट दे दिया, बात खत्म। वो अच्छा ये सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अब अच्छा करत हुए चाहे खराब करत हुए हमसे इससे नहीं मतलब। अच्छा तो आप किसकी सरकार चाहते हो? अब जब हुआ मौके पर तब जी का मर्जी हो उसका वोट दे दिया, बात खत्म। बात खत्म। बात खत्म। बचते भी हैं लोग, कुछ लोग बोलने से। अब इधर आते हैं, ये मसाला बेच रहे हैं इधर। 1 मिनट। वोटर हो आप? वोटर हो कि नहीं हो ना? नहीं हो, चलो ये वोटर नहीं है। बहरहाल कई लोगों से जैसे हमने चलते फिरते जैसे बात की, अब एक और बुजुर्ग यहाँ दिख रहे हैं। क्या नाम है? नाम वासुदेव रावत वर्मा जी। तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हो? अब सरकार बदले चाहिए, और का 5 साल में बदल दिए चाहिए उसका। अच्छा तो काहे ये बताओ? काहे का लड़का जात मोटरसाइकिल का रोज भी चालान हुआ था, बताओ जो कमान है तो चालान में दे दिए थे। कौन चालान कर देता है? जिक्र जिम्मे कीन गवाह जो कोई करत है। अच्छा तो लेकिन यहाँ जैसे बहुत सारे मिले, उधर रावत जी कह रहे हैं कि नहीं सरकार अच्छा चल रहा है। साढ़ा वही सब चरे लिए थे, लीलगा हुआ चरे लिए, कोई व्यवस्था है कौन? चलिए आपका शुभ नाम? आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश। तो वर्मा या रावत? गौतम। तो एससी समाज के हुए। तो यहाँ इस बार मुकाबला किसके किसके बीच है? अब यहाँ तो मुकाबला मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग तो भाई कांग्रेस की सरकार या तो बीएसपी की सरकार यही चाहते हैं बस। तो यहाँ बीएसपी का भी उम्मीदवार है? हाँ है। तो वजन किसका ज़्यादा भारी लग रहा है? अब वजन तो किसको का है, समाजवादी का लग रहा है शायद। अच्छा आप चाहते हो कांग्रेस और बीएसपी है, बात कर रहे हो समाजवादी का? अब क्या करें, हम दिखाई यही पड़ रहा है। अच्छा कि सपा के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा हाँ। और गौतम लोग ज़्यादा किधर हैं? गौतम तो ये जो है ये सब बट गए हैं ना। बट गए? कहाँ कहाँ हम बटे? अरे अब वो यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं। हाँ समझे? हाँ वो हैं सब रावत कैंडिडेट। हाँ इसलिए सब इधर से उधर जितना एससी समाज है हाँ वो सारा बट गया है। बट गया। 3 रावत कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी के भी रावत हैं, बीजेपी के भी रावत हैं और बीएसपी के भी रावत हैं। ये हाँ उसमें रावत है। 3 रावत हैं, मतलब 3 यहाँ जो उम्मीदवार है वो पासी समाज के हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वोट यहाँ बट गया। बहरहाल तो ऐसे ही हाट के किनारे बात करते हुए, और ये अचानक जब लोगों से बात होती है तो ज़्यादा बेहतर ढंग से अंदाज़ा लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब इधर 3-4 लोग और हैं, इनसे बात करेंगे, फिर सफ़र मेरा आगे की तरफ होगा। हाँ अपना मटर खुद ही खा रहे हो? मटर बेच भी रहे, छिल के खा भी रहे। क्या नाम है? सोनू वर्मा। सोनू वर्मा जी। तो सोनू वर्मा जी, इधर वर्मा लोग इस बार ज़्यादा किधर है चुनाव में?
मोदी योगी और कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं है, उधर एक सामने वर्मा मिले, वो तो खैर कुछ और बोल रहे थे। वो चाहे जो बोले, तो वर्मा बटे हैं कि क्या है? बटे वटे नहीं, सब एक तरफा है। अच्छा, पोलिंग बम्पर जीवाटन से जीती, हाँ। सरकार भाजपा बनी। हाँ। बोलो जय श्री राम। वर्मा जी, तो ये बताओ क्यों, ये बताओ थोड़ा समझाओ, दर्शक को समझ में आना चाहिए। देखिए, जितना गरीब वर्ग था वो सब भाजपा से जुड़ा हुआ है। एक भी वोट वो बाहर नहीं जाएगा बस। और क्यों जुड़ा हुआ ये समझाओ। इसलिए कि भाई देखिए, अब योगी जी हमारे सब राशन पानी सब गरीबों का ख्याल रख रहे हैं इतना ज़्यादा, और सड़कें भी दुरुस्त हैं, यातायात सब संबंधी सब नियम लगभग सब दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहे जहाँ जिधर चले जाएं, मुस्लिमों से कोई डर नहीं लगता है, भयभीत होने का कोई डर नहीं। पहले भयभीत होते थे। पहले भयभीत होते थे निकलने में। अरे मुस्लिम जैसे सरकार सपा सरकार है तो उसमें गुंडागर्दी यही सब बवाला हुआ करता था। गुंडागर्दी माफिया लोग सब जेल में बंद हैं। चलो ठीक है। बोलो जय श्री राम। तो ये बताओ कितने बजे बैठे हो यहाँ बेचने? अरे हम वही करीब 3 बजे आ गए थे यहाँ बाजार। तो कब तक चलेगा ये? बस ये अभी अब लास्ट बस। चलो ठीक। क्या नाम बताया आखिर में फिर? सोनू वर्मा। सोनू वर्मा जी। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, मोटे तौर पर एक जायजा लेने की कोशिश। आपका नाम क्या है? ढोंढे। पूरा नाम? हाँ, पूरा नाम नाम यही ढोंढे। रावत वर्मा। हाँ, रावत। तो यही तो समझना चाह रहे हैं कि रावतों के इलाके में मैं आया हूँ ना, तो रावत लोग इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जी कई बने भैया, हमारे बनाए तो बनी ना। आप किसकी बना रहे हो? आप किसकी बनाना चाहते हो? जी क्या बताऊं, एक बना दी। नहीं, हम क्या बताएंगे, हम पत्रकार आदमी, हम तो सबसे पूछते हैं ऐसे घूम के, हम थोड़ी हमारा कोई विचार नहीं, हम काम कर रहे हैं, हमसे किसी संपर्क नहीं है। कब विचार बनेगा? अब तो 2 दिन बाद वोट है, 3 दिन बाद जो है सबको वहाँ चले जाए। चलिए, तो बहरहाल अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। शाम भी हो रही है, सूरज अस्त भी हो रहा है। और भाई साहब क्या खरीदने आए? कुछ ले लिया? दाल खरीदे हैं। क्या नाम है आपका? लड़का साहब पूछ लो, वो बहुत परेशान है। बहुत परेशान है? हमको परेशान, उससे पूछ लीजिए। क्या के लिए परेशान है? बात कराने के लिए कि हमसे बात कर ले सब। हाँ, चलो बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, बात करो भाई, बोलो क्या हुआ? क्या नाम है? रवि। अभी यहाँ तो कोई और बैठे थे, यहाँ पे अभी बाबा बैठे थे। बाबा बैठे थे, अब रवि है। तो बताओ रवि, इस बार रवि मतलब होता है सूरज, ठीक है? भी होता हूँ, पर तो इस बार किसका सूर्योदय होगा? बस सपा। सपा? अरे आपके बाबा यहाँ बैठे थे जो अभी सांड पे भाषण दे रहे थे? नहीं, ये भी हमारे बाबा, वो भी हमारे। नहीं, अभी यहाँ जो बोल रहे थे बहुत ज्यादा, ये दाल की दुकान थी, कंफ्यूज हो गया। आप ही? ये आपके कौन हुए? बाबा हमारे पोता है। अरे आपका पोता है? तो आप तो देखो कह रहे हो कि योगी जी, और ये कह रहे हैं सपा। और इधर आओ जरा, दोनों बाबा पोता का समझ लेते हैं मामला क्या है। तो ये पटीदार में है, हमारे पटीदार में हम अच्छा, असली पोता नहीं है मतलब? ना, असली पोता नहीं है, हमारे असली लौंडे ये देखो। अच्छा, तो ये बताओ क्यों कह रहे हो जब बाबा है, पटीदार हैं? अरे तो हमारी वोट नहीं, हम चाहे जिसको कहें, हमारे से क्या लेना देना। अच्छा, अब इनकी वोट है, किसी को देंगे। आपको वोट नहीं? अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं सपा का। अच्छा, सपा कार्यकर्ता हो? है? बिल्कुल। अच्छा, चलो कार्यकर्ता हो तब तो प्रचार करोगे। चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे, और जैसे जैसे जहां जहां चुनाव होगा वहां हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।